मैं एक कथा भैया ने ही बताई थी कि एक बार ऐसे ही कथा चल रही थी और उस कथा के अंतर्गत एक पास ही में एक चोर रहा करता था। तो वो क्या करता था, चोरियां किया करता था। तो एक दिन वो उसी रास्ते से गुजर रहा था जिस रास्ते में कथा हो रही थी। और कथा हो रही थी तो जो कथावाचक थे वो भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे कि भगवान ने इतना सुंदर मुकुट धारण कर रखा है, इतने भगवान ने दोनों हाथों में कुंडल, कानों में कुंडल पहन रखा है, हाथों में कंगन धारण कर रखा है, भगवान ने चरणों में पैजेब धारण कर रखी है, घुंघरू भी धारण कर रखे हैं भगवान ने। अब वो चोर सोचने लगा, अच्छा ऐसा भी व्यक्ति है और इतने खुलेआम घूम रहा है हमारे होते हुए भी, जो सोने का मुकुट धारण करके बैठा हो, कानों में कुंडल पहने हो, हाथ में कंगन पहने हो सोने के, ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा। कथा में ही सुना उसने कि जंगल में गौचारण कर रहा होगा। अब देखिए, उस व्यक्ति ने भगवान को देखा नहीं अपितु कथा सुनी। मन में परिवर्तन आया कि भैया बाकी सब जो को नहीं चोरी करूंगा, अब केवल उसी की चोरी करूंगा। वो व्यक्ति मुझे मिलेगा कहाँ। पहले दिन पहुंच जाता है, जंगल में जाकर के भगवान श्री कृष्ण का इंतजार करने लग जाता है कि आज भगवान जैसी आएंगे ना, अपना जाल लेकर के आया था, जाल जैसी आएंगे मैं अपना जाल फेंकूंगा और भगवान को बंदी बना लूंगा और सारे उनके हार जवाहरात हीरे मोती सब मैं है ना उनसे छीन लूंगा। अब पहले दिन इंतजार करते करते पूरा दिन बीत गया, भगवान नहीं आए, क्योंकि कथाओं में केवल सुन रहे थे ना। परंतु उसने सत्य माना इस बात को। जानते सत्य कौन मान सकता है? जिसके मन में बहुत सारा कुछ भरा ना हो। हम लोग सत्य क्यों नहीं मानते? हमने इतने संसार की बातों को भर रखा है कि भगवान के बातों पे हमें विश्वास ही नहीं रहा। जो बहुत कम भर के रखता है ना, उसको विश्वास होने में देर नहीं लगती। जो बहुत ज्यादा संसार के चिंतन, संसार की बातों को अपने हृदय में बना के रखता है ना, और एक आपको निवेदन करूं, जो जिस प्रकार का व्यक्ति होता है ना, जो जिस प्रकार का होता है उसको पूरी दुनिया उसी तरीके की दिखाई पड़ती है। पूरी दुनिया। जो व्यक्ति किसी का कर्ज ना देता हो, जो व्यक्ति किसी का कर्ज ना देता हो और एक बार गलती से किसी को यदि उसने कर्जा दे दिया होगा तो उसको चिंता बनी रहेगी कि ये लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। ये बताएं चिंता क्यों है? क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है, उसने कभी किसी का नहीं दिया। अगर वो किसी का दे देता तो उसको ये चिंता नहीं होती कि ये मेरा लौट करके आएगा कि नहीं आएगा। तो जैसा व्यक्ति होता है ना, उसको सारी प्रकृति, सारी सृष्टि वैसी ही दिखाई पड़ती है। पहला दिन बीत गया कि नहीं आए भगवान, परंतु उसने इंतजार करना नहीं छोड़ा। इंतजार प्रतिपल किया, प्रतिक्षण किया। अगला दिन व्यतीत हुआ, उसी मन में वही कथा उसके चल रही कि भगवान इसी वृंदावन के पावन वन के अंदर ही है ना, भ्रमण कर रहे होंगे, गौचारण कर रहे होंगे, आज निश्चित आएंगे और भगवान को आज मैं पकड़ लूंगा। नहीं आए भगवान आज भी। परंतु भगवान उस भक्त की दीनता को देखते हैं। इसके अंदर दीनता कितनी है, केवल बातों को इसने अपने हृदय में धारण कर लिया, कथा को अपने हृदय में धारण कर लिया। अब एक कथावाचक की बात है तो मैं जरूर इससे मिलने जाऊंगा। वो भक्त भी कहने लगा, प्रभु आगाज तो होता है पर अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में तेरा नाम नहीं होता। और तेरी मोहब्बत में हो जाएं यदि पागल, तेरी मोहब्बत में हो जाएं यदि पागल, तो बदनाम सही लेकिन गुमनाम नहीं होता। बदनाम सही लेकिन गुमनाम नहीं होता। अगले दिन भगवान वहीं पर गौचारण करते हुए दिख गए उसको। वो लेके आया अपना जाल
और फेंका उसने यूं ही जाल, तो भगवान तो स्वयं बंधने के लिए आए थे। जाल में बांध लिया भगवान को और ले जाकर के अपने घर में ले गया। और घर में ले जाने के बाद कहा कि अरे रुको रुको, क्यों? कि जिस गुरुजी ने ये बताया है उनको जाकर बतला के तो आऊं कि भैया इन्होंने कोई सोने की चीज धारण नहीं कर रखी, केवल मोर का मुकुट धारण कर रखा है, कुछ भी नहीं है। देखो जो जो आपने बताया ठीक है वैसे ही है, लेकिन इन्होंने धारण सोने की कोई भी वस्तु नहीं कर रखी। और गुरुजी के पास जब वह लेकर के गया तो गुरुजी ने जब भगवान के स्वरूप को देखा, गुरुजी रोने, नेत्र नेत्र सजल हो गए गुरुजी के, क्योंकि जिनकी कथा सुनाया करता था आज उनके दर्शन हो रहे हैं। और उसने भगवान के पहले चरण नहीं, गुरुजी ने भगवान के पहले चरण नहीं पकड़े, किसके पकड़े? उस चोर के पकड़े पहले, क्योंकि जिसकी वजह से भगवान मिले हैं। तो देखिए, मैं इसलिए ये बात आपको निवेदन कर रहा था कि कौन सी बात सुन करके हमारा चित्त उन पे लग जाए। प्रेम से बोलेंगे, जोर से बोलना पड़ेगा।